इंडियन यूट्यूबर जिसके 3 करोड़ से ज्यादा सब्सक्राइबर्स हैं, इंस्टाग्राम के अंदर 20 लाख से ज्यादा फॉलोअर्स हैं, जिसने अपने चाचा मामा ताऊ सबको मिल कर लिया है अपने इंस्टाग्राम पे, ईशान अली। वाह भाई, बेचारे की टूथ पे कोयला लगड़ दिया, बेंच टूथ बेचारे की टूथ काली कर दी भाई। मेरे काले, आज तेरा भी सेरा बंद ही गया। पढ़ाई पढ़ाइए, काजी साहब निकाह पढ़ाइए। ऐसी संगत में रहेगा तो शादी करना तो बड़ी बात लगेगी ही। मुझे तो बहुत दिन से अपने काले की बारात का इंतजार था। हाँ बेटी चो, तू तो बहुत ही गोरा है, तू तो एकदम सर्फ एक्सेल से ही नहाता होगा। वेरी कूल बॉय। शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लड़के का नाम कल्लू, वालिद का नाम लल्लू। अच्छा भाई, खुद का नाम कालू, बाप का नाम लालू, भाई का नाम होगा बबलू। बहन मत रो, अम्मी मत करवाओ ना बहन की शादी। चुप जा, इतना अच्छा रिश्ता मिल गया तो क्यों ना करो। इससे ज्यादा कोई आदमी जज कर ही नहीं सकता। दिस इज द पीक फेस ऑफ जजिंग समबडी। लड़की का नाम बताइए। सीमा। लड़के के पापा का नाम शफीक। अरे तब तक लौकी का हलवा ले आना, 2 पत्ते खा लिए, पेट नहीं भर रहा है। क्या भाई लौकी गाजर का हलवा तो बना लेते यार, कम से कम। कर रहा है। क्या कर रहे हो? यहाँ निकाह हो रहा है। बारातियों को 2 घंटे का टाइम दिया गया था खाना खाने का। सभी बारातियों ने दबा के खाना खाया, तुमने भी खूब हलवा खाया, लेकिन दिल ही नहीं भर रहा है। किसी गरीब की इज्जत भी देखो। बारात में खाना खाने का मौका मिला नहीं कि ठूसम ठास ठूसम ठास ठूसम ठास। अब निकाह हो जाए उसके बाद खा लेना। जान भाई, आपकी सारी बातें साइड में, पहले ये मेरे को ये बताओ कि दूल्हे से भी ज्यादा सुंदर आप लग कैसे रहे हो? शादी तो उसकी है यार, आप सबर के आ गए। मतलब वीडियो के अंदर मेन कैरेक्टर का रोल किसी को लग भी ना जाए थोड़ा सा। भाई देख, तू कह तो सकता था कि तेरे बाप का थोड़ी खा रहा हूँ। अगर मैं तेरी जगह में होता ना, मैं तो कह देता। मैं नहीं सहता भाई इतना। हाँ, कबूल किया। कबूल किया। एक बार और ठीक से सुन लीजिए। सीमा बिनते शफीक, मैं तुम्हारा निकाह कल्लू, वालिद का नाम लल्लू से करवा रहा हूँ। क्या तुमने कबूल किया? बेटी बोल जल्दी, कबूल किया। कबूल किया। सीमा बिनते शफीक, दूल्हा बिल्कुल काला है, क्या तुमने इसे अब भी दिल से कबूल किया? नहीं, मैंने कबूल नहीं किया। काजी साहब, मेरी माँ इस काले से जबरदस्ती शादी करवा रही है। बेटी कैसे बातें कर रही है तू? ईशान भाई, आपको पता तो है रेसिज्म गलत है, फिर भी भाई आपके कमेंट्स तो देखो। पता नहीं भाई, लेकिन ईशान भाई आप शायद इसे खुद लपेटने के चक्कर में लग रहे हो मुझे। भाई मतलब सारे गुण ज्ञान, कितना कमाता है, कैसा लड़का है, पर्सनल, काला है तो शादी हो ही नहीं सकती। और ये साला इतना खुश क्यों हो रहा है? इसने क्या अचीव कर लिया भाई? इसकी तो बहन की जाबे, जो इतना भाई पंडाल वंडाल में खर्चा वर्चा हुआ, उसका क्या पता है, बेफालतू का ही खुश हुए जा रहा है भाई। ये पीक रेसिज्म है भाई। इससे ज्यादा अमेरिका और यूएसए यूके छोड़ के तुम्हें रेसिज्म इससे ज्यादा कहीं दिख ही नहीं सकता है। आज तो बहुत थक गया। पापा बैठो। कितनी बार आपसे मना किया है कि काम पे मत जाया करो। भाई तो तू जाया करना, मैं तो तुझे देखा सुबह सुबह तू हवा खा रहा बैठ के। तू काम नहीं करेगा तो तेरे बाप को ही जाना पड़ेगा ना भाई काम। में क्या जरूरत है अब पैसा कमाने की? सुन बेटा, जब तक जिंदा हूँ काम करता रहूंगा। पापा इसका मतलब ये तुम्हारी जिद है, तुम मानोगे नहीं। हाँ, नहीं मानूंगा। इंसान वही भला जिसके हाथ पर चलते रहे। बेटा मत कर इनसे जिद, ये किसी की नहीं सुनते हैं। जाओ आराम कर लो। हिप्पोक्रेसी है जी आंटी, ये तो हिप्पोक्रेसी है। आपने बोला कि अंकल किसी की नहीं सुनते, आपने बेचारे को एक बार बोला कि अंदर जाओ, वो अंदर चुपचाप चले गया। भाई ये कुछ तो है आंटी, आप गलत कर रहे हो अंकल के साथ। मैंने आपसे कितनी बार मना करा है, ये काम आपको नहीं करना है। जाओ वहां जाकर बैठो। भाई मुझे लगा था खुद की दुकान है, खुद की दुकान में जाके बैठते हैं चाचा, लेकिन ये ईशान अली तो खुद के पिताजी से ऐसे काम करवा रहा दुकान के अंदर। पता नहीं क्या हो गया, 2 महीने हो गए, बहुत कम काम कराते हैं मुझसे। पूरा पूरा दिन बैठा रहता हूँ।
पापा, यहाँ से गुजर रहा था, आपका भी छुट्टी का टाइम हो गया, सोचा आपको लेता चलूं। हाँ चाचा मियाँ आप जाओ, और आपका महीना भी हो गया है, ये लो आपकी सैलरी 10,000 रुपए। शुक्रिया भाई। मेरे पापा आपकी दुकान पे जॉब कर रहे हैं, मैंने उन्हें बहुत समझाया कि नौकरी मत करो, मैं कमा रहा हूँ, मगर मान ही नहीं रहे, बहुत थक जाते हैं। ये लो, ये 20,000 रुपए हैं, हर महीने उनको 10-10 हजार रुपए दे देना, मगर उनसे यहाँ मेहनत मत करवाना। उनकी जिद है तो करने दो उन्हें काम। हर महीने उनके 10,000 रुपए मैं तुम्हें दे जाया करूंगा, तुम उनको दे दिया करना। ईशान भाई इमोशनल कर दिया भाई, ईशान भाई। अब भाई चाचा को अपनी दुकान ही खुलवा देते, वो कम से कम अपना बैठ के गल्ले पे बैठ जाता, वो आदमी वहां पे 2 स्टाफ पीछे अपना काम करवा देते। आपने तो बेचारे को मतलब उसी दुकान, वही उसी कपड़े के दुकान में काम करना भाई, तुझे वही करना, चाहे सैलरी मैं दूंगा, तू जाके वहीं जा। इससे बढ़िया तो कुछ ब्याज का काम ही करवा देते, बैठे बैठे हो जाता, अपने पैसे तो आते कम से कम। लेकिन फिर इमोशनल वीडियो कैसे बनती है यार, आ जाओ भाई अंदर आ जाओ, दूल्हे को लेकर अंदर आ जाओ। अरे मोटू, पहले दूल्हा को बैठने दे, ये ट्रेन नहीं है जो सीट घेर रहा है। दूल्हा बैठो। पूरी बारात ने ठीक से खाना खा लिया? क्या भाई ये 4 जन क्या जात वाली बिरादरी से आते हैं क्या? क्योंकि मैंने तो यही सुना है 4 जात फौज होती है, मतलब उसके बाद तो फिर ये 4 जन कैसे हैं भाई, ये जो बाराती बन के आए हैं बस 4 जन। किसकी बार आता है जो भाई अगले गली में रहती कि अगले वाली भाई आज अपना ब्रेकफास्ट यहाँ हो गया, लंच अपने बीवी के घर कर लेंगे, क्या साइड बाय साइड ही शादी कर ली थी? हाँ सबने खाना खा लिया, आपके कबाब और काली मिर्च ने सबका दिल जीत लिया है, थोड़ा ज्यादा पैक कर देना। दूल्हे ने भी ठीक से खाना खा लिया। चांद सा है दूल्हा का मुखड़ा। चांद? चांद पे भी जो दाग है ना, उसको भी अगर पिंपल होगा तब मैं इसे काउंट करूंगा उसके अंदर, वरना उससे पहले तो कोई चांस नहीं है जी आपका दामाद आ जाए उसके अंदर। चांद वांद के साथ मत जोड़ा करो, उसे तो छोड़ो भाई, वो बेचारा अर्थ से दूर है, अपना उसे खुश रहने दो वहां पे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। बैठिए बैठिए। जनाब सभी लोग इकट्ठे हो गए, निकाह पढ़ाना शुरू करें। शुरू कीजिए। मौलाना साहब थोड़ा उजाला करा लीजिएगा, अंधेरा हो रहा है। भाई तुम्हारी सासू माँ वहां पे चांद बना रही है, तुम्हारे लिए सूरज लगवा देता हूँ, रोशनी हो जाएगी। जनाब आप अपनी आंखों पे से ये काला चश्मा हटा दीजिए, उजाला खुद हो जाएगा। ये आदमी नहीं सुधरने वाला, ये वापस सबसे हैंडसम। ईशान भाई अपनी वीडियो में कह चुके हैं कि मुझसे ज्यादा हैंडसम कोई नहीं लगना चाहिए, मैं मेन कैरेक्टर हूँ, मैं सबसे गोरा भी लगूंगा, सबसे अच्छे कपड़े भी पहनूंगा, सबसे अच्छा कैमरा एंगल मेरा ही होना चाहिए, मेरे से अच्छा कोई नहीं दिखने वाला यहाँ पे। अब भाई सरकार ने बना तो रखी है 8 फीट की रोड, यहाँ पे चलो यार, तुम एकदम गटर में ही घुसना बिल्कुल। अबे भाई और इस लड़के को तो इतनी लगी भी नहीं जितना ये बच्चा गांड मस्ती कर रहा है। ईशान भाई सबसे एक्टिंग करवा लियो, अपने चाचा के बेटे को ही ले आया धर के, तू थोड़ा सा बाइक से मार खा लियो, एकदम ऐसे रोने लग जाइयो सीधा। सही है भाई, सही है। भाई साहब कैसी गाड़ी चला रहे हो आप, इतनी जोर से मेरे बच्चे के हैंडल लग गया। क्या बोला बे, क्या बोला? तू देख के चल। भाई साहब गलती तुम्हारी थी, हॉर्न भी नहीं दिया। रोड पे गाड़ी आ रही है और फैल के चल रहा है रोड पे, आगे से जहां भी गाड़ी देख लेना साइड से हट जाइए, मुझे समझाने आया। ईशान भाई ये जो इतना तगड़ा शरीर बना रखा आपने, कभी किसी काम में तो दो। ये तुम यहाँ आपने मेरा दिल तोड़ दिया, यहाँ पे मैंने आपसे थोड़ा सा ज्यादा एक्सपेक्ट किया था, मुझे लग रहा है। अरे लंट इसे क्या बोलूं मैं, ये तो सही में साइड में चल रहा था, इसकी तो गलती नहीं है भाई उस हिसाब से, मतलब सही बात है, ये साइड में ही चल रहा था। मेरी गलती निकाल रहा है। भाई गलती उसकी थी और उसने तुम्हारे 2 थप्पड़ मारे, गुस्सा नहीं आया तुम्हें? हाँ भोसड़ी के, तू पीछे जो खड़ा था तब से देख रहा हूँ मैं, तब से कुछ कर तो ना पाया, लेकिन अब जैसी जैसी वो चला गया तब उसे तो कुछ पेल वेल नहीं पाया, तब ज्ञान चो दे रहा कि हाँ भाई तुझे तो ऐसा करना था भाई, ऐसे मारना था, सीधे ऐसे कर देना था। इस उम्र में तो खून उबाल मारता है। चाचा वो तुमसे कुछ ज्यादा छोटा नहीं है, उसे एकदम जवान मत समझो, वो तुमसे 5 साल ही छोटा। तुमने कुछ नहीं कहा उससे? भाई ये मुझे बुज़दिल लग रहा है, बुज़दिल। बिल्कुल भाई बिल्कुल, नो डाउट भाई, अगर तू उसकी जगह होता तू 307 तो आज अपने ऊपर लगवा ही लेता। गैंगस्टर। ईशान भाई देखो, किसी को भी इसको मत लाया करो अपनी वीडियो में, ये झांट जितने बंदे को देख के ना, इसकी हवाबाजी देख के माथा और खराब हो जाएगा, गुस्सा और आया, इसकी शक्ल ऐसी है ना, इसे तो बेफालतू का कोई बजा के चले जाए, कुछ नहीं कर पाएगा, ये बस ये बोलेगा भाई तुम तो बुज़दिल हो भाई, भाई मैं अगली बार मारूंगा भाई, अगली बार, नेक्स्ट टाइम श्योर। गुस्सा मुझे बहुत आता है,
और मेरा खून उबाल भी मारता है चचा मियाँ, और मैं बुजदिल नहीं हूँ। आज हाँ भाई, और कुछ नोट करना है या ये भी इतने में हो जाएगा? और कुछ नोट करना है मुझे? से 2 साल पहले पापा मैं खेल रहा था तो उस दुकानदार ने मेरे थप्पड़ मारा। अच्छा, उसकी इतनी हिम्मत। चल पापा इन्होंने मारा। क्यों? मेरे बेटे को मुझे जान से मारने की कोशिश करी, तेरी पुलिस में जाके कंप्लेंट करूंगा। उस दिन किए हुए गुस्से की वजह से मैं 2 साल अपने परिवार से दूर रहा। जेल की सूखी रोटी खाई, पुलिस की मार खाई। मेरे परिवार में इकलौता मैं ही कमाने वाला हूँ। जरा से गुस्से की वजह से मैं तो जेल चला गया और मेरे परिवार को लोगों के सामने हाथ फैलाना पड़े, मांग मांग के गुजारा करना पड़ा, यहाँ तक कि भीख भी मांगनी पड़ी। अरे भाई, इमोशनल फ्लैशबैक लगा भाई। जान भाई देखो, मेरे को क्रिमिनल लॉयर बनना है ना, इसलिए मैं आपको समझा रहा हूँ। इसलिए मैं कहता हूँ डिग्री देख के लॉयर चुना करो। आपने जो लॉयर चुना है ना, सबसे बेकार आदमी, सबसे बेकार। आपके ऊपर 307 लगा कैसे, मुझे ये बताओ, जब उसका ना कोई खून निकला, ना कोई सीरियस इंजरी हुई, 2 थप्पड़, 2 मुक्के और 1 लात में कैसा उसका ऐसा क्या हो गया जो उसे लगा अटेम्प्ट टू मर्डर लगाना चाहिए अब उसके अंदर? और ये कौन सा जज था जिसने आपको 2 साल की सजा दे दी? कहीं आपका फैन तो ना था? ओ सॉरी, हेटर होगा, हेटर होगा। जान भाई माफ कर दो, माफ कर दो, मुझे माफ करो। सरकार को जब देश के अंदर बेरोजगारी का एग्जैक्ट नंबर पता करना होता है ना, वो सबसे पहले ईशान अली का ही चैनल खोलती है। इंस्टाग्राम वाला नहीं, यूट्यूब वाला, उसमें ज्यादा अच्छा बताते हैं। तो गाइस वीडियो खत्म। मेरे को पता है कि वीडियो 5 दिन बाद आई है, लेकिन मैं अभी थोड़ा काम में बिजी था। जब सीजन चलता है तो स्टाफ भी रहता है, लेकिन मुझे भी जाना ही पड़ता है काम के अंदर। लेकिन कोई नहीं, मैं कोशिश करूंगा कंसिस्टेंट रहने की। लॉन्ग वीडियोस अभी कुछ कम ही आएंगी। 10 मई के बाद तुम देखो, 10 मई के बाद आई वोंट डिसअपॉइंट यू भाई, आई वोंट डिसअपॉइंट यू। मैं एकदम मस्त हर 2 दिन में वीडियो डालूंगा, 2 से 3 दिन। ड्यूरेशन मैटर करता है भाई, मेहनत लगती है, एडिटिंग सब कुछ मैं ही करता हूँ अकेला, 1 मैन आर्मी हूँ। और हम लोग हर 1 घंटा स्ट्रीम करेंगे 10 मई के बाद इसी चैनल पे। देखते हैं उसके अंदर गेम खेलेंगे या बकचोदी करेंगे। जो गेम तुम लोग चाहे तो सजेस्ट कर सकते हो कमेंट सेक्शन में, और बकचोदी भी करेंगे। मेरे कुछ दोस्त भी रहेंगे शायद। और थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो गाइज। हमारा इंस्टाग्राम इस तरफ आ जाएगा, तुम लोग फॉलो कर लो। और भाई सब्सक्राइब नहीं कर रहे हो भाई, तुम लोग सब्सक्राइब कर लो चैनल को, मेरे को थोड़ा सपोर्ट फील होगा। और थैंक यू, बाय। भाई वो सबके पैसे दे दिए, सब चले भी गए, तो अब है नहीं कुछ लास्ट में, तो यही देख लो। ठीक है, चलो, थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो भाई, चलो।